मास्टर थ्योरम जैसे मैंने बताया कि उसके जो रूल्स है वो आपको जनरल जो फॉर्मेट है वो आपको कंपलसरी केसेस के साथ याद रखने पड़ेंगे। बिकॉज ये जो तीन इक्वेशन है वो एक्चुअली एग्जाम में दे विल नॉट गिव, एंड बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशन यू हैव टू, और आपको ये टी ऑफ एन के फॉर्मेट में कोई भी एक पोलिनोमियल यानी कोई भी एल्गोरिदम का जो भी फॉर्मेट दिया होगा, ओके, इक्वेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, उसके हिसाब से आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ बी एंड वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एन। देन यू हैव टू कंसीडर एफ ऑफ एन, आई मीन कंपेयर एफ ऑफ एन विथ एन टू द पावर लॉग ए जिसका बेस होगा बी, एंड उसका कंपैरिजन होगा अगर एफ ऑफ एन लेस देन ऑफ दिस एलिमेंट है तो आपका जो भी एल्गोरिदम होगा उसको हम लोग थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी कंसिडर करेंगे। अगर एफ ऑफ एन एंड एन रेस टू लॉग ए बेस बी होगा तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे जो भी एन रेस टू लॉग ए बेस बी की वैल्यू होगी वो इनटू लॉग एन करना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ये एन लॉग एन या एन स्क्वायर लॉग एन या एन क्यूब लॉग एन लाइक वाइज आएगा। ओके, यहाँ पे अगर ये केस कंसिडर करते हैं फर्स्ट वाला केस तो एन स्क्वायर एन वन एन टू द पावर मोस्टली केस में आएगा। एंड थीटा ऑफ एफ ऑफ एन मीन्स अगर एफ ऑफ एन आपका ग्रेटर देन है तो आपकी जो वैल्यूज आएगी, ओके, वैल्यू आपकी जो आएगी दैट शुड बी एफ ऑफ एन में जो भी दिया होगा इट कुड बी आइदर सिंपली एन और एन स्क्वायर और एफ एन क्यूब जो भी दिया होगा इन शॉर्ट विद जो भी एक्सप्रेशन है जो भी इक्वेशन है उसके साथ में आपका जो भी हुआ होगा, ओके, जो कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट पार्ट बट अदर देन टी ऑफ फंक्शन के अदर देन जो भी फॉर्म होगा दैट कुड बी कंसीडर एज एफ ऑफ एन। आपको जो जनरल फॉर्मेट होगा वो ऐसा दिया होगा, एक आपके जो इक्वेशन होगा उसमें एक पार्ट ऐसा होगा जिसको टी ऑफ के फॉर्म में टी ऑफ एन या टी ऑफ एन बाई बी के फॉर्म में दिया होगा, ओके, एंड दूसरा जो अदर देन दैट टी ऑफ टी के फंक्शन में नहीं होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एन। एंड पहला एग्जांपल दिया था जहां पे हम लोगों ने देखा था कि 4 इंटू टी, टी इज अ फंक्शन ऑफ एन बाई टू प्लस एन, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई हुआ है टी के साथ उसको हम लोग बोलेंगे ए, जो भी एन के डिनोमिनेटर में होगा एन के जो छेद में होगा उसको हम लोग बोलेंगे बी, ओके, एंड जो कांस्टेंट पार्ट होगा या तो एन के पोलिनोमियल्स में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एन। देन जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हियर, आई मीन एन रेस टू के उसमें रखना है ए एंड बी की वैल्यू एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट लाइक दिस, एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा या एन के फॉर्म में होगा, किसी एन के पोलिनोमियल्स में वो आएगा। एंड एफ ऑफ एन ऑलरेडी आपको गिवन होगा, उसके बाद कंपैरिजन करना है एंड कंपैरिजन के बाद आप इसमें से जो भी तीन यू नो कि तीन में से जो भी केस कंसीडर होता है उसको आपको कंसीडर करके थीटा के फॉर्म में आएगा। एक्चुअली मास्टर थ्योरम ही एक ऐसा टेक्निक है जहां पे आपको थीटा में लिखना है। नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं जहां पे ऑर्डर ऑफ के फॉर्म में आएगा। एंड दूसरे जितने भी टेक्निक्स है, दूसरी एमोटाइज है, बहुत सारी टेक्निक अल्गोरिदम में अवेलेबल है क्योंकि अल्गोरिदम इज अ वेरी वास्ट एरिया। दिस अल्गोरिदम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। अल्गोरिदम जो होता है, जो स्टेप्स हम लोग लिखते हैं कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, बेसिक डेफिनेशन ऑफ अल्गोरिदम इज दैट के हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम दिया होगा उसका सॉल्यूशन के जो स्टेप्स लिखते हैं उसको हम लोग अल्गोरिदम बोलते हैं, राइट। तो अल्गोरिदम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ओनली। मैकेनिकल वालों को भी कोई प्रॉब्लम दिया होगा कि ये सॉल्व करना है, सिविल वालों को भी दिया होगा। सो बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है अल्गोरिदम। कोई भी अल्गोरिदम आप बेसिकली जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं अल्गोरिदम की एप्लीकेशन क्या है या तो आप अल्गोरिदम कैसे डिफाइन करते हो। जो भी लोग रिसर्च करते हैं, आप में से भी काफी सारे लोग मास्टर में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, राइट। तो वहां पे बेसिकली जो मैक्सिमम लोग जो रिसर्च करते हैं वो इस फील्ड में ऐसा करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग अल्गोरिदम है, राइट, जो भी एग्जिस्टिंग अल्गोरिदम है उससे आपको कुछ भी बेटर बनाना है,
कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई सॉर्टिंग का एल्गोरिदम खुद से डिजाइन करने वाले हो, तो आप बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, उस एल्गोरिदम का जो भी पॉलिनोमियल टाइम है, चाहे वो वर्स्ट केस हो, एवरेज केस हो, बेस्ट केस हो, अगर आपका एल्गोरिदम कुछ आपने नया बनाया एंड अगर वो उससे बेटर हो इन टर्म्स ऑफ आइदर टाइम और इन टर्म्स ऑफ स्पेस, तो आपका वो रिसर्च वैलिड गिना जाएगा। ओके, तो बेसिकली जो भी मास्टर में रिसर्च होता है, पीएचडी में रिसर्च होता है, वो इस रिलेटेड ही होता है कि कोई एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम या एग्जिस्टिंग जो भी चीज है उससे आप बेटर क्या बना सकते हो, या तो कुछ नया क्या इनोवेट करते हो, कुछ कोई नया खुद का आप एल्गोरिदम बनाते हो, तो वो दैट इज कॉल्ड एज अ रिसर्च। ओके, तो काफी सारी लोग इस फील्ड में है, एल्गोरिदम के फील्ड में है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने ऐसा दिखा था, एंड देन यू हैव टू कंपेयर एंड यू हैव टू डिसाइड दैट which case is applicable, and after applied that case what is the polynomial time, or what is the time complexity of particular algorithm, you have to mention it in a theta format। ओके, दूसरा एग्जांपल देखा था जहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ एन एन स्क्वायर है ऑलरेडी गिवन, ऐसा लिखने का। देन यू हैव टू राइट डाउन इन एन रेज टू लॉग ए बेस बी के फॉर्म में लिखने का है, एंड देन जो भी वैल्यू आती है उसको कंपैरिजन करना है एफ ऑफ एन के साथ, फिर केस अप्लाई करना है। ओके, तो ये एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी था, राइट? तो ऐसे बेसिकली जो एग्जाम में पूछते हैं वो ऐसे ट्रिकी ही होते हैं। आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि बी की वैल्यू आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर लॉग के थोड़े बहुत रूल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप टू रेस, यहाँ पे हमारा एग्जांपल था आई थिंक, यस, कि लॉग बेस 2 एंड आपको 4 दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 इज नथिंग बट 2 रेस टू 2। एंड अगर जो भी रेस 2 के फॉर्म में आता है उसको आप आगे लेके जाते हो, एंड लॉग 2 बेस भी अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 1 तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। पहले मैं आपको आप खुद से अपने नोट पेन से ये सॉल्व करके मुझे बताइए कौन से फॉर्म में आएगा। ओके, द एग्जांपल 4 हैविंग टी ऑफ एन इक्वल टू 4, टी इनटू द ब्रैकेट एन बाई 2 है प्लस एन स्क्वायर है। तो इस केस में क्या होगा? What is the value of a, b and f of n? What is the value of a, b and f of n? A equal to 4, B equal to 2, F of A n is equal, equal to 2. yes. So now extract n रेस टू log of a बेस b की वैल्यू क्या आती है, एंड कंपेयर करो f of n के साथ। ओके, अगर मैं यहाँ पे गिवन करके लिखूं तो a इक्वल टू गिवन इज 4, b equal to given 2, and f of n is given n cube, right? Okay, now I have to write like n raised to log of a, and log of a is nothing but 4, and उसका जो बेस आएगा वो होगा हमारा b, that is 2। तो क्या होगा इसकी वैल्यू? n रेज टू log of, इसको मैं 2 रेज टू 2 लिख सकता हूँ, राइट? 2 टू द पावर, पावर का सिंबल यूज कर लेता हूँ, 2 रेज टू पावर 2, एंड उसका जो बेस आएगा दैट विल बी also a 2। ओके, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? What will the value of this
इक्वेशन 2. n square, राइट? किसी का आया n स्क्वायर? Yes, sir. Okay, it is n square. N square. Now what is given? F of n is given. F of n is given n क्यूब. तो आपका n क्यूब एंड n स्क्वायर का कंपैरिजन करना है. तो वैल्यू क्या आएगी? मतलब विच इज द ग्रेटर, विच इज Positive value. ग्रेटर? लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर. सो कौन सा केस एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? कौन सा केस एप्लीकेबल होगा हमारा? कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है? Third. थर्ड वाला. तो टी ऑफ एन इक्वल टू आएगा हमारा टी ऑफ एन हमारा आएगा एफ थीटा ऑफ एफ ऑफ एन. ओके, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन. एंड थीटा में आपको लिखना है एन क्यूब, बिकॉज हमारा जो एफ ऑफ एन गिवन है दैट इज एन क्यूब है. तो ये आएगा हमारा एन क्यूब. अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा. जो आपका एफ ऑफ एन दिया होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में वही वैल्यूज आएगी आपकी थीटा में. ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वही आए. ओके, नाउ एग्जांपल 5 जो है आपको खुद से करना है. मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा कि वैल्यू क्या आ रही है. Okay, T of n is given equal to 3 to 3 into T of twice n divided by 6 plus n, that is given 3t 2n divided by 6 plus n is given. Now yourself extract the value of theta कि क्या आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अभी किसी को आंसर नहीं बोलना है, मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा. It is given 3t. T is a function of twice n by 6 plus n. So you have to extract, I mean, write down that given a equal to this, b equal to this, and f of n is equal to this. Now next step is n raised to log of a बेस b होगा और उसको आपको इन टर्म्स ऑफ n के फॉर्म में लाना है. जैसे ही आपका n के टर्म्स में आता है फिर कंपैरिजन करो f ऑफ n से, एंड देन you need to write down, this comparison and extract the rules कि कौन सा rules applicable होगा. Here is the case, 3 cases are given.
ओके, आई होप कि कंप्लीट सभी का हो गया होगा. सो लेट मी रेंडमली सिलेक्ट. Meet Kapadia, tell me what is the case you have extract and what is the value of theta of time complexity. Meet Kapadia is there. Meet Kapadia is there. So what you have extracted? What is the problem? So what is the value of B? What is the value of B? So you are wrong. Okay. So here let me give you A value will be 3. Okay. And B value will be 6/2. Okay. सी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है. टी का फंक्शन जो भी दिया होगा उसको आपको ऐसे लिखना है n/b इक्वल टू जो यहाँ पे गिवन होगा 2n डिवाइड बाई 6. तो यहाँ पे एक सेकंड मेरे को इस फॉर्म में लिखने को तो आइडिया चल जाएगा. यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है n डिवाइड बाई b एंड राइट हैंड साइड पे आपका ऑलरेडी गिवन क्या है, सॉरी हियर ट्वाइस n डिवाइड बाई 6 दिया हुआ है. अब आपको इसका कंपैरिजन करना है तो आपको क्या मिलेगा, n विल बी कैंसल बोथ साइड, राइट. बोथ साइड पे n कैंसल हो जाएगा. अब क्या हुआ, आपको b लिखना है तो b क्या होगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपका b क्या होगा, b इक्वल टू b राइट साइड पे ऊपर चला जाएगा एंड ये जो है वो उल्टा हो जाएगा. या तो आप उसको इसको इनवर्स भी कर सकते हो कि वन अपन बी लिखा हुआ है तो b को अगर ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2. तो इट विल बी 3. तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आपकी 3 आएगी. ओके, अब पता चला सबको. यहाँ पे b की वैल्यू 3 है. अगर आपको इस किसी भी फॉर्म में दिया होगा, लास्ट टाइम जो मेरा एग्जांपल था वहां पे 9 डिवाइड बाई 10 इंटू एन दिया हुआ था तो वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे. तो 10 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा. अगर यहाँ पे 9n डिवाइड बाई 10 दिया हुआ है तो आपको जो डिनोमिनेटर में है उसको b इक्वल टू लिखना है. अगर ऊपर भी कोई वैल्यू है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा b को. या तो आप सिंपली अगर नॉट पेन में कर रहे हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n डिवाइड, जो मैंने प्रीवियसली लिखा हुआ था कि n डिवाइड बाई b इक्वल टू इसका कंपैरिजन करो फिर b को एक्सट्रैक्ट करो. तो ये इजी मेथड रहेगी एंड कोई भी एरर भी नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आएगी आपकी 3. ओके, a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर दी है 3 एंड f ऑफ n की वैल्यू हमारी आएगी f ऑफ n इक्वल टू n. नाउ कंपेयर, आपको क्या लिखना है, n टू द पावर log a की वैल्यू 3 है एंड उसका बेस जो रहेगा दैट इज ऑल्सो 3. उसका जो बेस रहेगा वो भी हमारा 3 रहेगा. सॉरी, उसका बेस रहेगा 3. अब मेरे को कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3 एंड बेस 3 का वैल्यू क्या आएगा, 1. राइट. log का बेस भी सेम है एंड उसकी वैल्यू भी सेम है तो 1 आएगा, चाहे वो log 10 के फॉर्म में हो log 2 के फॉर्म में हो. अगर बेस एंड वैल्यू बोथ आर सेम देन यू हैव टू राइट डाउन लाइक इट इज 1. ओके, सो n रेज टू 1 आएगा. इसकी वैल्यू जो आएगी log, ओके, log 3 ये जो है ऑलरेडी आप सीख चुके हो मैथ्स में. तो log 3 वैल्यू विल बी ऑलवेज 1. उसका बेस भी सेम है एंड वैल्यू भी सेम है सो 1 आएगा. तो यहाँ पे भी n रेज टू 1 आएगा. ओके, यहाँ पे भी n रेज टू 1 आएगा. एंड नाउ कंपेयर विथ f ऑफ n. f ऑफ n गिवन इज दैट f of n is given, that is n, and our this value is also n. So यहाँ पे
इक्वल टू आएगा, n इक्वल टू n। एंड कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, केस 1, 2 और 3? सेकंड केस कंसीडर होगा। और आपको क्या लिखना है, थीटा ऑफ n, आपको क्या लिखना है यहाँ पे आप देख सकते हो, थीटा ऑफ n रेज टू लॉग a बेस b इंटू लॉग n। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट की थी, n। तो आप सिंपली क्या लिखोगे यहाँ पे, t ऑफ n इक्वल टू, फाइनल का आंसर ये आएगा n रेज टू लॉग 3 रेज टू 3 आएगा। अगर a और b की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो n रेज टू 1 आएगा, लेकिन हम लोग n ही लिखते हैं, n अलग से आपको लिखना होगा log n, बिकॉज रूल्स में ही ऐसा बोला है कि अगर केस में f ऑफ n और n रेज टू लॉग a बेस b अगर सेम होता है तो आपको सेकंड रूल एप्लीकेबल करना है एंड ये वैल्यू उसका आएगा। ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर 2 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। एंड देन एक और मेथड देखनी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहां पे आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल गिवन इज 8t n ऑफ 4 n डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे गिवन है n 8 into t of n by 4 plus n. Now what will be the value of a, what will be the value of b and what will be the value of f of n? खुद से कैलकुलेट करो, एक्सट्रैक्ट करो, फिर मैं किसी को भी जैसे पहले करा रैंडमली पूछूंगा व्हाट विल बी द आंसर। ओके, okay. Priya Yadav is there. Tell me the value of t of n. What you have extracted from this, Priya Yadav? Yes, sir. What is the value of you have extract for t of n? Final answer. सर मैंने बी की वैल्यू फाइंड की। Sorry. बी की वैल्यू। Okay, tell me the value of a. What is the value of a? So that means you are not sheet with your not and pen, because this is general form। अगर आपको जनरल फॉर्म ही नहीं पता है तो a एंड b की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जो आपको फिगर में दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अभी ले लो, बिकॉज आपके जो भी एग्जाम्पल होंगे वो इस रूल्स के हिसाब से ही होंगे, नॉट फ्रॉम अदर। ओके, तो इक्वेशन आपको दिया होगा t ऑफ n इक्वल टू, उसके बाद इसको आपको कंपैरिजन करना है। ओके, मैंने आपको दिया था t ऑफ n इक्वल टू a t इंटू मीन्स t इज अ फंक्शन ऑफ n बाई 4 प्लस n। तो यहाँ पे आपको a वैल्यू मिलेगी 8, b वैल्यू मिलेगी 4 एंड f ऑफ n मिलेगा आपका n।
ओके, यहाँ पे a वैल्यू विल बी व्हाट, जो भी t ऑफ n का जो फंक्शन है उसके साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा दैट इज योर वैल्यू 8. ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ a. नाउ b की वैल्यू आपको क्या करना है, n बाय b से कंपैरिजन करना है. n बाय b यानी कि b इक्वल टू सिंपली हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 4. ओके, डायरेक्टली हम लोग 4 लिख सकते हैं बिकॉज आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कंपैरिजन क्या करना है, n बाई बी इक्वल टू जो भी दिया होगा, मतलब n बाई 4 दिया है तो b n कैंसल आउट हो जाएंगे एंड b इक्वल टू 4 हो जाएगा. ओके, दिस इज जस्ट मैथ्स. ओके, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन, सिंपली यहाँ पे प्लस के बाद जो भी दिया होगा यानी कि टी के फंक्शन के साथ जो भी एडिशन करके दिया होगा दैट शुड बी योर एफ ऑफ एन. एंड अगर आपको कंडीशन यहाँ पे पता है तो मैंने आपको बोला था कंडीशन भी आपको देखनी है कि b शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू 0 या माइनस नहीं होनी चाहिए, मींस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, b ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, 1 भी नहीं चलेगा. एंड एफ ऑफ एन जो होगा वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. ओके, नॉट माइनस में रेस टू ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एन की पावर में ही होगा एंड एन भी हमारा पॉजिटिव ही होगा. ओके, एफ ऑफ एन हमने हमारा ये निकला. अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप में लिखना है गिवन. ओके, फर्स्ट स्टेप शुड बी अ गिवन. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा एक्सट्रैक्ट करना एन लॉग ए बी. ओके, यहाँ पे आपका जो थियरम है वो क्या कहता है, आपका कंपैरिजन करना होगा एफ ऑफ एन एंड एन रेस टू लॉग ए बेस बी. ये दोनों एफ ऑफ एन लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे एन रेस टू लॉग ऑफ ए बेस बी है, उसका कंपैरिजन करना होगा. अब कंपैरिजन में 3 पॉसिबिलिटी है, एफ ऑफ एन लेस देन हो सकता है राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती है, या तो जो एफ ऑफ एन है हमारा ग्रेटर देन हो सकता है राइट हैंड साइड दैट इज एन रेस टू लॉग ऑफ ए बेस बी. ये 3 कंडीशन ही हमको फोकस करना है. ओके, सो नाउ सेकंड स्टेप जो आपका होगा वो होगा आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा एन टू द पावर लॉग ऑफ ए. ये लिख देना है आपको एन टू द पावर लॉग ऑफ ए की वैल्यू है 8 एंड हमारा जो बेस आएगा दैट इज बेस की वैल्यू जो है दैट इज बी, तो 4 है. अब काफी सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत हुई होगी बिकॉज लॉग के रूल्स शायद भूल चुके होंगे. कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है? 4:3/2 सॉरी is equal to 8. सॉरी क्या Log वैल्यू? base 4/3/2. आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस इज 1.5. 1.5 एन रेस टू 1.5, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे आपने कौन सा रूल्स अप्लाई किया वो बता सकते हो ताकि दूसरों लोगों को भी पता चले. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको log 4 into 4 raised to 3/2. यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ 4 आप यहाँ पे 4 और उसकी जो पावर जो होगी वो 3/2 भी लिख सकते हो, राइट? उसकी जो पावर है दैट इज 3/2 लिख सकते हो क्योंकि 4 क्यूब 64 डिवाइड बाय 16, राइट? तो आपको जो है वो मिल जाएगा. या तो दूसरा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लॉग ये जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ उसका जो बेस है अगर हम लोग 10 लिख दे एंड ये वैल्यू 8 है. ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, डिनोमिनेटर की बात करें तो आपको ये लिख सकते हो 10 बेस सिंपली 4, सॉरी नॉट बेस 10 2, ऐसा आप लिख सकते हो. ओके, देन 8 इज नथिंग बट पावर ऑफ 3, 2/3 एंड दिस इज 4 इज नथिंग बट 2/2. ओके, तो यहां पे जैसा लिखा हुआ है
see you must have to learn about this logarithm rules because it is important. तो यहाँ पे मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ बिकॉज मेरा जो बेस है वो 2 है, एंड 2⁻² के फॉर्म में मैं अगर लाता हूं तो इसको भी मैं लिख सकता हूं डिट इज 2⁻²। अब क्या होगा, ये आपका 3 जो है वो पावर में है तो वो आगे चला जाएगा 3 इंटू लॉग, राइट। ये सिंपली लॉग का रूल्स कहता है ये, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू लॉग 2⁻²। अब दोनों log 2 बेस 2 एंड डिनोमिनेटर में भी है, ये सिंपली कैंसल आउट भी कर सकते हो या उसको बोल सकते हो बेस भी सेम है वैल्यू भी सेम है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी बेस भी सेम है वैल्यू भी सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा सिंपली 3/2। इसका सिंपल फॉर्म, या तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो 4⁻³ डिवाइड बाई 2, जैसा आपको समझ में आया आप कर सकते हो। सो सिंपली अगर इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी n⁻² आएगी 3/2, ओके। एंड 3/2 इज नथिंग बट वी कैन से दैट इट इज n⁻1.5 n⁻1.5, yes or no, 3/2, and f of n is given n। तो कंपैरिजन में कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे n⁻1 है और राइट हैंड साइड जो आपका आया है दैट इज 1.5, तो कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे कौन सा केस एप्लीकेबल होगा। यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Third case. यहाँ पे आप कौन सा केस, First. सर एक बार वापस दिखाओ। देखिए ये पता चला n⁻1.5 कैसे आया, n⁻3/2 कैसे आया। यस यहाँ पे सिर्फ आपने लॉग के रूल्स अप्लाई किए हैं। अगर आपका n⁻log8 बेस 4 है तो इसको आप डायरेक्टली 4⁻3/2 भी लिख सकते हो। इस 8 को आप चेक कर लेना 4⁻3/2 का वैल्यू क्या आता है, राइट। तो 3/2 आपका आगे चला जाएगा log 4, या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। बेस अगर सेम हो तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपका हो जाएगा log8 बेस 2 एंड डिनोमिनेटर में आएगा log 4 बेस 2। अब क्या होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे 2⁻3 हो जाएगा ये 2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2⁻2। अब क्या करना है, ⁻3 है तो वो 3 आगे चला जाएगा आपका, और ये हो जाएगा log 2 बेस भी 2 हो जाएगा बिकॉज इसको मैंने लिखा हुआ है 2⁻3 के फॉर्म में, राइट। तो जब भी ⁻2 आएगा एंड आपका बेस सेम है एंड वैल्यू सेम है तो जो भी पावर में होगा वो आगे चला जाता है लॉग में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 इंटू log 2 यानी कि बेस भी 2 एंड वैल्यू भी 2। सेम थिंग 4 है तो ये 2⁻2 हो जाएगा, तो 2 आपका आगे चला जाएगा एंड log 2 एंड बेस भी आपका 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट होके 1 हो जाएंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या पुट किया आप लोगों ने, n⁻2 के फॉर्म में लाना है n⁻log ऑफ a बेस b, तो आपकी वैल्यू 3/2 आई। 3/2 इज नथिंग बट 1.5 अप्रोक्सीमेट मींस एग्जैक्टली 1.5, और आपको f ऑफ n जो दिया हुआ है वो n दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका जो कंपैरिजन होने वाला है दैट इज n, सॉरी इसको बड़ा कर देते हैं पावर में, n एंड दूसरा होगा आपका कैपिटल में लिख देता हूं, इसका जो राइट हैंड साइड जो आपका पार्ट है दैट इज 1.5, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ⁻1। तब आप बता सकते हो कि ये दोनों में कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, सॉरी इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन आएगा, क्या आएगा।
Yes, anyone? Greater than. n raised to 1 is greater than n raised to 1.5, ऐसा आएगा. Let me try different. Sir, less than. आप सिंपली क्या करो, आप n रेज टू 1 है, राइट, एंड राइट हैंड साइड n रेज टू 1.5 है, तो ऊपर जो पावर है उसका कंपैरिजन करो, तो वो पावर का कंपैरिजन क्या होगा, 1 एंड 1.5, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 1.5 बड़ा है. 1.5. तो यहाँ पे भी ये सही होगा, ये केस ऐसा ही होगा, यानी कि इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि f ऑफ n इज लेस देन n. Yes. यस, ये हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है. सो दैट इज केस नंबर वेरी फर्स्ट केस एप्लीकेबल हो रहा है. तो आपको लिखना होगा थीटा ऑफ n रेज टू लॉग ए बी, जिसको मैंने इवेल्यूट करके हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आंसर क्या आ रहा था हमारा, n रेज टू 3/2. तो आप आइदर लिख सकते हो इट इज द थीटा ऑफ n रेज टू आइदर 1.5 लिख सकते हो आप, या तो 3/2 लिखोगे, दोनों वैलिड है. ये पता चला कैसे आया, या फिर एक बार सिखाऊं आपको? नहीं सर, पता चला. एवरीवन, सबको पता चला या Yes, फिर से sir. बता? सी, एग्जाम में सिंपली जो प्रीवियसली हम लोगों ने सिंपल वाला एग्जांपल दिया था वो नहीं आएगा, वो ऑलवेज ट्रिकी आएगा, चाहे वो आपकी जीटीयू की एग्जाम हो, चाहे वो आपकी गेट की एग्जाम हो. आपको सिर्फ आना चाहिए ए की वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू निकालना, एंड वैल्यू जो है आपकी निकालना ऑफ एफ ऑफ एन, और देन कंपैरिजन करना है. फिर मेन जो पार्ट होगा वो लॉग वाला ही होगा, कि लॉग में से आप कैसे वैल्यू निकाल के लाते हो. लॉग, ये जो पार्ट है आपका, लॉग राइट हैंड साइड जो है, लॉग ए बेस बी एन रेस टू लॉग ए बी, वो आप कैसे निकालते हो, उस पर पूरी आपका आंसर डिपेंडेंट होगा, उस पर आपका आंसर डिपेंडेंट होगा. एंड अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज लॉग के थोड़े बहुत जितने भी रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. एंड दैट इज द मेन बेस. यू हैव लर्न लॉग आई थिंक इन 10th और 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड फाइनल आज का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंपल. वो तो एकदम सिंपल ही है. सो यहाँ पे 16t ऑफ n/8 है, एंड यहाँ पे n स्क्वायर दिया हुआ है. नाउ ट्राई करो फटाफट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, what is the value of b, and what is the value of f of n. Sixteen t n of 8 n/8 plus n square. 16t of n/8 plus n square. What will the value of a? What is the value of b? What is the value of f of n? सब ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ व्हाट इज द आंसर.
Okay, now let me. Okay, tell me the value of A. Anyone tell me the value of A? 16. 16, right? B की वैल्यू क्या होगी? 8. 8. F of n की वैल्यू गिवन n स्क्वायर, n square. राइट? अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो आपको ऐसा लिख सकते हो गिवन. नेक्स्ट स्टेप जो है आपको एक्सट्रैक्ट करना है n टू द पावर log ऑफ a. a की वैल्यू दी हुई है 16 और बेस आपका होगा 8. अब मेरे को बता सकता है व्हाट के n रेस टू क्या आएगा? कोई बता सकता है? 1.33. सॉरी 1. 1.5. अगर पॉइंट के बिना बात करें तो क्या आएगा? 4/3. 4/3. वो कैसे आया मैं बताता हूँ आपको. आपको दिया हुआ है log 16 बेस 8 दिया हुआ है, तो आप उसको अगर लिखना चाहो इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2 के बेस में अगर आप लिखोगे तो आपका आएगा log 2 16 एंड डिनोमिनेटर में आएगा log 2 8, राइट? ऐसा आएगा. अब उसको आप लिख सकते हो ऐसा कि ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर में जो है 16 है, उसको आप 2⁴ लिख सकते हो. इसको 16 इज नथिंग बट 2⁴ एंड 8 इज नथिंग बट 2⁵. ओके. अगर एग्जाम में आपको अगर कैलसी अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको पता हो कैसे लॉग निकालते हैं, तो ये सारी झंझट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, राइट? तो सिंपली दिस विल बी आएगा बेस 2 आएगा, लेकिन आगे पावर जो है वो आगे चला जाएगा. 4 इंटू log 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 3 है तो 3 आगे चला जाएगा एंड 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू log 2. ओके, तो मैं अगर पावर में लिख दूं तो आपका ऐसा आएगा. फिर log 2, यहाँ पे जो log 2 है वो एंड यहाँ पे जो log 2 है वो कैंसल आउट हो जाएगा. सो दिस इज कैंसल आउट, या आप लोग डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो, तो 4 डिवाइड बाई 3 आएगा. ओके, सिंपली मैंने जस्ट इसका इवेल्यूशन किया हुआ है. log 16 बेस 8, एन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपका ये आंसर आएगा 4/3, या तो आप एन के फॉर्म में अगर लिखोगे तो इट विल बी n रेस टू 4/3. और यहाँ पे अगर 4 डिवाइड बाई 3 आप कैलसी में करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.3333, राइट? इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कैलसी में करोगे तो आपका n रेस टू आएगा 1.3333 और आपका f ऑफ n इज गिवन n स्क्वायर. तो आप लोग अगर कंपैरिजन करोगे f ऑफ n, दैट इज f of n is already we have extracted, that is already given is n square, और उसका आपको कंपैरिजन करना है n रेस टू दिस 1.33. अब n के रेस टू में ऊपर है, एक साइड है n स्क्वायर है और दूसरे साइड पे 1.3, तो उसमें विच इज ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सा ग्रेटर देन है? Left side. लेफ्ट साइड, राइट? ऑब्वियसली ऊपर पावर 2 है और राइट हैंड साइड 1.3 है, तो 2 बड़ा होगा. अब आपका f ऑफ n इज ग्रेटर देन n log a बेस b. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटर देन वाला थर्ड केस सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ m. ओके, थीटा ऑफ n. सो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा थीटा ऑफ n. f ऑफ n क्या है गिवन? N square. n स्क्वायर आएगा. ओके, सो फाइनल आंसर आपका ये आएगा. ओके,
तो आप खुद से एक बार फिर से ये ट्राई करना। आई विल अपलोड कि जो 4 एग्जाम्पल मैंने आज करवाए हैं खुद से एक बार ट्राई करना। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। ओके, मैं ये जो 4 एग्जाम्पल या तो पूरे जितने भी एग्जाम्पल आज तक किए हुए हैं, आई थिंक वी हैव सीन ऑलमोस्ट 6 और 7 एग्जाम्पल। तो ये सारे आप एक बार खुद से ट्राई करिए। ये फाइल भी मैं शायद अपलोड कर दूंगा आज। तो आपको खुद से ट्राई करोगे एंड लॉग का रूल्स, जनरल रूल्स आप देख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अभी किसी को भी डाउट है तो दे कैन आस्क मी। ओके, दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्योंकि एग्जाम में मास्टर थियरम के रिलेटेड 3 या 4 मार्क्स का होता ही है क्वेश्चन। So this is the attendance link. Fill your detail and give